मिशन युवा स्कीम में जो फर्स्ट टारगेट ऑफ ऑडियंस था वो नैनो एंटरप्राइजेस था, और जो सेकंड टारगेट ऑफ ऑडियंस था वो न्यू एमएसएमई यूनिट्स क्रिएट करने हैं सनराइज सेक्टर्स में या फिर फोकस सेक्टर में। जो थर्ड कैटेगरी है जिसमें गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं उनके बिजनेस को एक्सेलरेट किया जाएगा। जो गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है वो 4000 का टारगेट लिया है, और उससे ये उम्मीद की जा रही है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी वो 60,000 होगी। बेसिकली थ्रू दिस स्कीम जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उनको ग्रो करवाया जाएगा और उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करवाई जाएगी। जब वो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। बेसिकली जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं उनके कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि अगर वो लोन लेने जाते हैं तो उनके पास एक कोलेटरल ही नहीं होता है, यानी कि गारंटी के लिए या आप गिरवी रखने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, जिससे कि बैंक उनको ईजिली लोन दे दे। या कई बार देखा गया है कि उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, कभी उन्होंने लोन लिया ही नहीं है, उनका कोई सिबिल स्कोर ही नहीं है। तो ये जो चैलेंजेस थे इनको ओवरकम किया गया है थ्रू दिस मिशन युवा स्कीम। जो टारगेट ऑडियंस है, मैंने बताया टारगेट ऑडियंस जो है माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, लाइक लोकल शॉप, आर्टिशियंस या स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं। और जेएनके में ये देखा गया है 2.07 एमएसएमई यूनिट्स हैं, उसमें से 97% जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। अब ये प्रोग्राम क्या ऑफर कर रहा है, यानी कि हाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको उनके बिजनेस को एक्सेलरेट करने के लिए गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है। पहला सपोर्ट जो मैकेनिज्म है वो इंटरेस्ट सबवेंशन का है, डिस्काउंट दिया जा रहा है लोन इंटरेस्ट पे। द गवर्नमेंट विल कवर 6% ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर अप टू द ₹10 लाख फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। एग्जाम्पल के थ्रू यहां बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति 10 लाख लोन लेता है और अगर हम माने कि 10% इंटरेस्ट है बैंक का, तो एनुअल इंटरेस्ट 1 लाख रुपया हुआ, सब्सिडी 6% मिलेगी, यानी कि 60,000 पर ईयर उसको सब्सिडी मिल जाएगी, और उसको 40,000 पर ईयर एज ए इंटरेस्ट उसको गवर्नमेंट को पे करना है। गवर्नमेंट को ना कह के बैंक को पे करना है। और अर्ली रीपेमेंट बेनिफिट्स, if the loan is repaid earlier the government will pay the actual interest or ₹10 lakh whichever is lower। सेकंड जो सपोर्ट मैकेनिज्म है वो क्रेडिट गारंटी कवरेज है। द प्रोग्राम provides insurance like coverage for the loan, and this make it easier for the micro enterprises to get loans from the bank since the risk for the bank is reduced। गारंटी जो है वो गवर्नमेंट ले रही है। जब गवर्नमेंट गारंटी ले रही है तो बैंक का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, तो बैंक जो है इजीली लोन नए या एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस को दे देगा। जैसे कि एग्जांपल में बताया गया, इफ ए स्मॉल टेलरिंग शॉप नीड्स अ लोन बट डजंट हैव एनफ कोलेटरल द क्रेडिट गारंटी इंश्योर द बैंक स्टिल गिव देम द लोन। तो इस तरीके से जब गवर्नमेंट ही गारंटी ले रही है तो बैंक को लोन देने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, वो इजीली लोन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस को दे देगा। जो बजट की बात की गई है, गवर्नमेंट ने बजट जो एलोकेट करके रखा है वो 48 करोड़ रुपीस रखा हुआ है, और 4,000 माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात की गई है। ये इतने एंटरप्राइजेस को एक्सपेंशन दी जाएगी, एक्सेलरेट किया जाएगा उनके बिजनेसेस को, ताकि 60,000 नई जॉब्स क्रिएट हो पाए। Why is it important? Basically, this helps small businesses to grow and hire more people। जब ये existing enterprises को इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट लोन गारंटी दी जाएगी तो उनसे उनका बिजनेस ग्रो करेगा और इनसे उनकी मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा।
encourage economic development होगा in rural and urban areas of Jammu and Kashmir, and provide financial security and the stability to micro enterprises which form the backbone of the local economy. Basically ये local economy के backbone है micro enterprises. तो उनके existing enterprises को एक accelerate करवाया जाएगा through these two supporting mechanism. By removing financial barriers, the program empower local businesses to succeed and contribute to the region's growth. So this is the third intervention under a Mission Yuva. Thank you. Thank you so much.